ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चालाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो इन मनफी चीज़ों से, ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज़ और एटसेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो है वो मुल्क हमारा बना था। और आज तक आप सिलेबस देख लें, आप मुताला पाकिस्तान देख लें, BA का देख लें, FA का, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है। तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है। वो बच्चे जब बड़े होते हैं उनके दिमाग में वही चीज़ें होती हैं, वो नॉलेज तो नहीं है। वो नॉलेज उन्होंने जो उनसे है साइंस जी, उनको नफ़रत है, नफ़रत की बुनियाद पे पाकिस्तान बना है कि हमारी जो है बुनियाद ही जो सी है वो नफ़रत पे है। हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। वी कैनॉट कम्पीट, कभी भी हम मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। हम आपके पास कोई पॉजिटिव तो प्रोग्राम ही नहीं है। मनफी बुनियादों पे आप मुल्क बना रहे हैं तो उसका नतीजा यही निकलना था। इसके मुकाबले में जो हिंदुस्तान है उन्होंने अब हमें ये कह दिया कि वी डू नॉट हैव गॉट एनी टाइम टू हेट यू, प्लीज़ अब लेट अस गो आगे हेड, हमें आगे जाने दो। और इसलिए वो आगे जा रहे हैं। और जो आप बात कर रही हैं वो माशाल्लाह उनका जो फंड है, उनका जो रिज़र्व फंड है, वो मेरा हाल है तमाम दुनिया में यूरोपीय ममालिक से भी ज़्यादा इस वक्त है। और वो मरीख तक जा रहे हैं और वो चांद के उस साइड पे पहुंच गए हैं जहाँ पर अमेरिका और रशिया भी नहीं जा सका। और आप उनकी गाड़ियाँ देख लें, आप उनकी कंपनियाँ देख लें, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं। हम तो ये बात करते हैं ये कि गज़वा हिंद होगा और हिंदुस्तान फतह करेंगे। ख्वाबे में बच्चों को भी डाला हुआ है, बच्चियों को भी डाला हुआ है। और मेरे जैसे बच्चे जो उनसे हैं, ये आदमी हैं, वो वाजिबुल कत्ल कहलाते हैं। चलें, मैं लॉयर हूँ। अब मैं ये कहता हूँ, अब हमारा बाद लोग बैग लेके उसमें पैसे लेके 29-30 लाख रुपए घर से निकलते हैं कि रास्ते में हमें मर्डर करना पड़ा तो हम कर देंगे। वो मर्डर करते हैं, अगले दिन वो पैसे बेवा को देते हैं और राजीनामे की बुनियाद पे बाहर आ जाते हैं। वाह भाई, आपने कत्ल किया, आपको उसकी सज़ा भुगते हैं। अब कई ऐसे मैं बंदे देखता हूँ कि 9-9, 10-10 कत्ल किए। मैं सुबह अपनी बैग में, गाड़ी में अपना बैग रखते हैं 29-30 लाख रुपए, और वो आगे कहते हैं भैया 30 लाख में लेके आया, टशन गोली मार दी। अगले दिन बेवाओं से, बच्चों से राजीनामा कर लिया। आपने शुरू में एक बात बोली है कि हमने नफरतें पढ़ाई हैं कि हिंदू बनिया है, हिंदू कट्टर है, तो हिंदू ये है, हिंदू वो है। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी का माइंडसेट हो चुका है? अगर एज कम्पेयर टू भारत की बात करते हैं तो क्या उनका सिलेबस सेक्युलर है? नहीं, वो तो कंट्री पूरा सेकुलर है। बदकिस्मती हमारी यही है ना कि हमारा अपराध मकासद देखें ना, अगर जिना की हद तक मान भी लें तो, हालांकि जिना ने भी जो डिप्लोमेसी की थी और होशियारी से, वो मतलब है एक दिन में ही रातों रात शेरवानी और जिना कैब आ गई थी। उससे पहले तो कोई जिना का था ही कोई नहीं इस तरह की कोई माइंडसेट। और वो भी सिर्फ एक मतलब था, वो मतलब निकल गया बस। वो फिर वो बाद में पक्के हो गए। उन्होंने करारदाद मकासद देखें आपके, कोई लाज उनसे आम और इंजेक्शन नहीं बनाया जाएगा। अब वही मुसीबत आ गई कि वो 1300 साल पीछे को जा रहे हैं हम, बजाय हम आगे को जाने के हम पीछे को चली जा रहे हैं हम। सिर्फ मुख्तसर आंसर ये है कि हमें अपनी जो आने वाली नस्लें हैं ना, उनको बहुत अच्छी तालीम देने की ज़रूरत है। बात ये है कि पहली बात तो मैं अभी फ़ौरन कर देता हूँ कि अगर आपने तरक्की करनी है तो मुताला पाकिस्तान का मुताला मना कर दें। समझ लें, वो मुताला पाकिस्तान आप सिलेबस से हज़फ अपना हज़फ करेंगी ना तो ये कौम शायद आगे चली जाएगी। दूसरी बात है, अब 47 में जो हमें पढ़ाते हैं, आप भी कह रही हैं 48 में, हमने कश्मीर पे जो उनसे चढ़ाई की थी, हमने कश्मीर, बच्चे सुनिएगा, कश्मीर का हमने आज तक बच्चों को नहीं बताया कि ये, मैं अंग्रेज़ी में कहूँ, उर्दू में कहूँ, कि राजाओं की मर्ज़ी थी, रियासत के वाली की या राजा की, कि वो जिसमें जाए शुरू, उन्होंने इंडिया के साथ अलग कर दिया, बात ख़त्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक थे, हमने एक हिस्सा छीन लिया और उस हिस्से में से हमने चाइना को दे दिया। बल्तिस्तान और बल्तिस्तान की सारी ज़िंदगी जो है ये हमने चाइना को गिफ्ट किया, सारी ज़िंदगी ये चाइना से ना छीन सके, टोटे करके उसको चाइना को दे दिया। कि हमारी जो है बुनियादी जो सी वो नफ़रत पे है। हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। वी कैनॉट कम्पीट, कभी भी हम मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। हमेशा हमने ये मांगा कि जी स्पेशल हमें वोट दे दो, स्पेशल हमारा कोटा कर दो। कंपटीशन नहीं करते, हमारे में काबिलियत नहीं है। और काबिलियत इसलिए नहीं आती है कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। तो भारत की बात करते हैं, हर मुस्लिम कंट्री के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे। और भी तो गुज़रा है, हिंद के यानी ख्वाब देख रहे हैं कि अब हम जनाब जाके ईश्वरिया पे कैप्चर कर लेंगे ईश्वरिया को। वो कहता है मैं करीना को कैप्चर कर लूँगा। वो इसी ख्वाब में मरी जा रहे हैं, उनको अपनी हकीकत का पता ही नहीं है कि हम किधर खड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा इकोनॉमी पे जाना चाहूँगी कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करें। देखें, मेरी बात सुने, दीनी तालीम हमने लेनी है, हमने दीन से हटना नहीं है, दीन को हमने मजबूती से तामना है, तफरके में नहीं पढ़ना। लेकिन हमने पाकिस्तान को भी आगे
आगे बढ़ा? जी देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि वो चाइट होता था, ये उनकी सिस्टम की हुसन, और देखें उनके सिस्टम की ईमानदारी कि वो एक चाय देने वाला होटल पे बनाने वाला भी नहीं था और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। वहाँ पर सेकुलरिज्म है, वहाँ पर हर जमात, हर आदमी अपनी मज़हब की प्रैक्टिस अपने घर में करता है। एक हिंदू है, वो आता है काम धंधे से फारिग होके तो वो पूजा पाठ अपने घर में ही करता है। कोई मुल्क भी हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई फैक्ट्री ओनर फैक्ट्री नहीं लगाएगा जब तक हर आदमी को एहसास नहीं हो जाएगा कि मैं एक बतौर शहरी मेरी ज़िंदगी है और मैं अपने प्रैक्टिस कर सकता हूँ अपने अकायद पर। उस वक्त तक आपकी चूँकि तरक्की रिलेटेड होती है अमन अमान से, अब वो अमन अमान की शौरी कोशिश होती है कि अमन अमान हम ना रखें, बदमाशी करें, इजारादारी करें, हुकूमत के वक्त से अपने मुतालबात मनवाएं। हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, सरेंडर हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने वो आगे निकल गए। सारी बातों की एक बात, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और हमें सिर्फ ये तालीम देनी चाहिए बच्चों को, आगे आने वाली नस्लों को या इस वक्त मुआशरे में, कि नेगेटिविटी ख़त्म कर दें और अपनी सिर्फ जो तरक्की है ना उस पर ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चालाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो इन मनफी चीज़ों से, ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज़ और एटसेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी।